पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बागेश्वर बाबा का दिल्ली अवतार। जी हाँ, दिल्ली अवतार, ये बात हम नहीं बल्कि यहाँ पर उपस्थित लोग कह रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको एक तस्वीरें दिखाती हूँ। आप मेरे सामने देखिए तो यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे छोटे जो मूर्तियाँ हैं, पोस्टर्स हैं, ये सब बिक रहे हैं। ये छोटे छोटे आप देखिए तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पर उनके बनाकर तस्वीरों को फ्रेम करके बेचा जा रहा है। और इस तरीके की जो तस्वीरें फ्रेम करके वो अक्सर भगवान या भगवान के अवतार के ही आपने देखा होगा। जब मैंने जो यहाँ पर बेच रहे हैं इस दुकान के, छोटे से दुकान के मालिक है, उनसे पूछा कि आप इस तरीके की तस्वीरें क्यों बेच रहे हैं, तो उन्होंने कहा क्योंकि भगवान के अवतार है। चलिए उनसे ही एक बार हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काशीराम कोरी। अच्छा, ये जो आप छोटे छोटे पोस्टर्स या ये बेच रहे हैं फ्रेम, क्या लोग इसको खरीद रहे हैं? लोग इसको खरीदने आ रहे हैं? खरीदेंगे। अच्छा, क्या लगता है लोग इसको क्यों खरीद रहे हैं? मतलब आप इस तरीके के पोस्टर्स बेच, भगवान को साक्षी मानते हैं हम लोग, भारत के हैं। भारत के, तो क्या आपको लगता है भगवान के अवतार हैं ये जो? भगवान के अवतार। अच्छा, आप धीरेन्द्र शास्त्री को भगवान के अवतार मानते हैं? भगवान को अवतार मानते हैं, साक्षात भगवान का अवतार मानते हैं। भगवान का अवतार मानते हैं उनको। आपको कितना विश्वास है धीरेन्द्र शास्त्री? उनका हृदय फाड़ के नहीं बताते हैं, इतना विश्वास है उन पर, भरोसा। जी। क्या लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं? चमत्कारी, खतरनाक भाव रखते हैं बालाजी का। और भी कुछ लोग हैं, आपने इनको सुना कि ये मानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं, भगवान के अवतार हैं। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी हैं? चमत्कारी है ना, चमत्कारी है ना। आप भी इस तरीके के पोस्टर्स बेच रहे हैं, तो इस तरीके का ये फोटो फ्रेम क्यों बेच रहे हैं आप लोग? ये तो भगवान के या फिर उनके भक्त, मतलब उनके अवतारों का बेचा जाता है। इसकी पूजा करते हैं हम लोग। अच्छा, पंडित बाबा शास्त्री की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं आप लोग? हाँ, उनको बालाजी प्रकट हैं, हनुमान जी प्रकट हैं उनकी। तो ये सुनिए आप लोगों की आस्था की क्या आस्था है कि लोगों का ये मानना है कि वो बालाजी का अवतार है, हनुमान का अवतार है। लोग उनकी पूजा करते हैं, उनके पोस्टर्स, उनके फ्रेम। और कई लोगों ने हमारे सामने भी ये पोस्टर्स खरीदे। ये जो तस्वीरें हैं ये खरीद के लोग अपने घर में लगा रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली अवतार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति लोगों की श्रद्धा की तस्वीर हम आपको एक और दिखाते हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ हनुमान जी के, हनुमान चालीसा और हनुमान जी की कुछ किताबें नजर आएंगी। सामने देखिए दुकान में वो बैठे हुए भी। और ठीक इसी तस्वीरों के साथ आपको, सब तस्वीरों के साथ ही आपको यहाँ ठीक बगल में नीचे नजर आएगा तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भी तस्वीर है, जिस पे लिखा हुआ है परम पूज्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री, और साथ में सनातन का झंडा बुलंद रहे। ये तस्वीरें और भगवान की तस्वीरें जैसे कि बालाजी और हनुमान जी की तस्वीरों के साथ लगा हुआ है। जब मैंने यहाँ आने वाले लोगों से बातचीत की तो उनका क्या कहना है वो मैं आपको सीधा सुनाती हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ जो दुकान में आई थी लेने के लिए। आपने सबसे पहले खरीदारी की थी, मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगी। क्या नाम है आपका? कल्पना गुप्ता। कहाँ से आई हैं कल्पना जी आप? विनोद नगर सब्जी मंडी। अच्छा, आपने अभी यहाँ से कुछ किताबें खरीदी। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी या अवतारी हैं? चमत्कार भी है, अवतारी भी है। हाँ। कितना मानती हैं आप उनको? बहुत मानते हैं। और क्यों मानती, क्यों लगता है कि आपको चमत्कार है? हम बोलते हैं वो काम पूरे होते हैं। मतलब आपने कभी कुछ मांगा और आपको वो मिला है? हाँ। पहले कभी मिलना हुआ उनसे, उनके दर्शन, उनसे बात? नहीं, पहले दर्शन नहीं हुए, कभी नहीं। पहले यूट्यूब पर देखा, इंस्टाग्राम पर देखा ऐसे। तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर देखकर इतना भरोसा है कि आप उनको भगवान और अवतार मान? हाँ जी, हाँ जी, पूरे काम हुए अच्छे से। हाँ। कुछ और भी लोग हैं, कौन आप बात करिए। क्या नाम है आपका? प्रतिभा गुप्ता। प्रतिभा जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, ये बताइए कि जिस तरीके से आज भव्य दरबार का आयोजन हुआ है, लोग लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, क्या लगता है कि बागेश्वर धाम अवतार या चमत्कारी है? मैं पहली बार आई हूँ और मैंने कभी इनसे ना मिली, ना मैंने इनको कभी देखा। सिर्फ एक बार यूट्यूब पे देखा और बस मैं इनके साथ में आई हूँ आज पहली बार। अच्छा, तो आपको लगता है आपका उन पर कितना विश्वास है? विश्वास तो अब मैं आई हूँ, अब सबके कहने के बाद विश्वास तो अब आएंगे। कितना विश्वास इतना है, हम हिंदुओं को एक करे है। वो एकता हमारी हिंदुओं में है और हिंदुओं की जान है वो। अच्छा, हिंदुओं की जान है वो। जी। अच्छा, ये बताइए, क्या आपको लगता है उनके पास कुछ दिव्य शक्ति है? दिव्य शक्ति क्या, ये तो मैं लगता है अवतार है। किस चीज के अवतार है? ये हनुमान जी का दूसरा रूप है। हनुमान जी का दूसरा रूप। जी।
आपको भी लगता है कि वो हनुमान? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है, हनुमान जी का दूसरा अवतार है वो। अच्छा, ये तस्वीरें मैं महिलाओं से बातचीत करी, मैं आपके पास भी आती हूँ, उनको लगता है कि ये हनुमान जी का जो धीरेन्द्र शास्त्री वो दूसरा अवतार है। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया शर्मा। सोनिया जी, कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। हाँ जी। आप भी देख रहे होंगे हर तरफ पोस्टर्स बिक रहे हैं, उनकी तस्वीरें बिक रही हैं, मूर्तियां हैं, और मूर्तियां और पोस्टर्स तो केवल भगवानों की होती हैं और लोग खरीद रहे हैं। आप लोग खरीद रही हैं, क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, हमें ऐसा लगता है कि उनके अंदर ऐसी कोई शक्ति है, उनकी आस्था है हमारे अंदर, क्योंकि वो जो कुछ कहते हैं वो इतनी हजारों की भीड़ में किसी को खड़ा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं सच्चाई वो सारी सच है, हकीकत है, तभी तो हमें आस्था हुई है, हमारे अंदर की आस्था जगी है। वो दूसरे हमारे हनुमान बाबा हैं। अच्छा, इतनी श्रद्धा, क्या आपने उनको हनुमान जी का रूप, आप उनको हनुमान जी 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 बिल्कुल मानते हैं। ये तस्वीरें महिलाओं की, हम जरा कुछ पुरुष वर्ग भी हमारे साथ है, उनके पास चलेंगे। सर जरा नीचे आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार झा। कहाँ से आए हैं आनंद जी? वैशाली गाजियाबाद से। आपने अभी, आप पीछे खड़े होकर क्या कह रहे थे, जरा खुद बताइए। ये कह रहा है हनुमान जी अजर अमर है, तो कलयुग में हनुमान जी है, उसी का रूप है ये बागेश्वर धाम बाबा हमारे, और हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं, अग्रसर है। हम लोग को नबी उनका साथ देना चाहिए, हिंदू को एक बनाना चाहिए हिंदू राष्ट्र के लिए। अच्छा, भारत में सभी धर्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आगे आ जाइए। भारत में सभी धर्म है, सभी धर्म के लोग रहते हैं, तो आप लोग क्यों चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया? हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषणा होना, हिंदू राष्ट्र तो पहले ही से सनातन धर्म है। हिंदुस्तान का मतलब हिंदू, पाकिस्तान का मतलब मुस्लिम था ना, हिंदू अखंड भारत चाहिए हमें। हर कंट्री पाकिस्तान को इस्लाम कंट्री क्यों कहते हैं? वो पाकिस्तान है इसलिए कहते हैं ना, हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदू कंट्री कहेंगे ना इसको, हम हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बोलेंगे इसको। तो क्या आप लोगों को, मैं एक सवाल लूंगी, आप लोगों को लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं जी, वो साक्षात हनुमान जी का रूप है वो। नाम के साथ? सतीश कुमार गुप्ता। हिंदुत्व के लिए आवाज उठाना आचार्यों का, साधुओं का परम धर्म रहा। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को उठाने के लिए, हम सबकी अज्ञानता को ज्ञान प्रकाश करने के लिए। और ये धीरेन्द्र शास्त्री, आपको लगता है कि आप अज्ञानता की बात करें, क्या उनमें वो आपको ज्ञान की प्रकाश दिखा रहे हैं? बिल्कुल सत्य है, सत्य कहते हैं वो, कभी किसी का गलत नहीं बोलते, कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते। सॉरी, उन पर बहुत तरह के आरोप लगते हैं, जैसे कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, बरगलाते हैं हिंदुओं को। दुनिया देती है यार, किसी को सारे लोग देते हैं, तो वो भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन हमारे महाराज जी नहीं देते। हम वो दुनिया कुछ भी कहती है, दुनिया कहने को तो अच्छे काम करने वाले को भी तो गलत बताती है, मोदी जी को भी गलत गाली बकते हैं लोग। उनकी भावुकता, आज मोदी जी देश का इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई अच्छाई नहीं बोलता है। उनके लिए भी 1000 आदमी गालियां देते हैं और लाखों आदमी दुआएं भी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी एक हमारा हिंदू एक है, एक हो रखा है। उन्होंने इतनी जनता, इतनी पब्लिक जुटाई है, हिंदू लोग जुटाए हैं, उनके जैसा तो इंसान ही है ही नहीं। देखिए, तो धाम से है दीदी, बागेश्वर धाम से। अच्छा, आप लोग बागेश्वर धाम से? हाँ। कितनी श्रद्धा है बाबा के प्रति? बहुत श्रद्धा है दीदी, हम लोग तो हर जा जाते हैं, जा बाबा जाते हैं ना, तो 7 दुकान लेके जाते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग उनके साथ दुकान लेकर के अपने? हाँ। देखिए, ये तस्वीरें जो है, हम अब तक अंदर नहीं पहुंचे हैं, ये तस्वीरें बाहर की हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे। लोगों की श्रद्धा है कि कोई उनको भगवान का दूसरा रूप बता रहा है, तो कोई बालाजी का अवतार। लोगों का कहना है कि वो भगवान का अवतार है और वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और साथ साथ में लोग उनको चमत्कारी दिव्य शक्तियों से, लोगों का मानना है कि उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं, वो खुद भगवान है जो कलयुग में आए हैं। इस तरह की बातें हमें बाहर से जानने को मिल रही है। अब देखना अंदर की क्या तस्वीरें हैं, जहां पे धीरेन्द्र शास्त्री अब से कुछ देर बाद खुद पहुंचेंगे। क्या नाम है? पंडित अमन शर्मा। कहां से आए? कानपुर उत्तर प्रदेश से। केवल बाबा जी से मिलने? जी, कथा सुनने आए। कथा सुनने। अच्छा, आपने टी-शर्ट पहन रखा है, जरा टी-शर्ट देखिए, टी-शर्ट पहन रखा है, बागेश्वर धाम का टी-शर्ट पहन। जी, मेरा मानना, जब से हम उनसे जुड़े हुए हैं, जब से उनको देखा था, उस दिन से तन मन धन पूर्ण रूप से मैंने उनको समर्पित कर दिया है। क्या मैम? कोई अवतार है, किसी अवतार? जी बिल्कुल, भगवान राम का अवतार हैं जी। क्यों आपका ऐसा लगता है? क्योंकि भगवान राम और हनुमान, इन 2 नाम के साथ ही वो चल रहे हैं, और कलयुग में भगवान हनुमान जो हैं हमारे, वो इष्ट हैं और कलयुग के देवता भी हैं, उन्हीं को माना गया, इसलिए वो उन्हीं के आराध्य हैं, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं का नाम जप रहे हैं, और हम सब उन्हीं के साथ में चल रहे हैं। एक कलयुग की बात की आपने, कलयुग यानी कि कल की अवतार जी, तो क्या लगता है कि कल की अवतार है, कल की अवतार लेकर के दुनिया में आए? जी बिल्कुल, आने वाले समय में जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समय बाद उन लोगों को समय पर महसूस होगा कि हाँ, ये भगवान का रूप है।
आईपी एक्सटेंशन के उत्सव मैदान में 3 दिवसीय जो बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है उसका आज पहला दिन है और आज हनुमान का कथा वाचन होना है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए पूरा पंडाल मेरे पीछे दूर तक लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अभी भी लोगों का आना जाना बना हुआ है। ये आगे सबसे पहले आगे लोगों का कई ऐसे लेयर्स में बनाए गए हैं ताकि लोगों को बैठने में दिक्कत ना हो। देखिए आप इतने बड़े बड़े टोटल यहाँ पर 2 पंडाल है, एक बिल्कुल ठीक इसके पीछे है, वहाँ भी लोग इसी तरीके से भरे हुए हैं, बैठे हुए हैं। वहाँ पर बड़े बड़े एलईडी लगाए गए हैं और यहाँ पर पीछे जरा आप मेरे तस्वीरें देखिए तो ठीक मेरे पीछे बिल्कुल यहाँ पर बागेश्वर धाम के बैठने के लिए यहाँ पर उनका आसन बनाया गया है। यहाँ वो पर वहीं बैठ के वो कथा वाचन करेंगे। आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन है, आज कथा वाचन है, फिर दिव्य दरबार लगाया जाएगा, दिव्य दर्शन भी होगा। ये यहीं पर सामने आपको नजर आएगा, नीचे बैठने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर बैठ के वो कथा वाचन करेंगे और अपने जिनके भक्त दूर दूर से यहाँ तक पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए अपनी अर्जी लेकर के वो उनसे बातचीत करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं, काफी सारे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कुछ है। कहाँ से आई है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू गुप्ता है, मैं आईपी में रहती हूँ। अच्छा, आप यहीं से हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोग यहाँ बहुत इलाकों से अलग अलग इलाकों से आई हैं, तो कितनी भक्ति भाव है धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति? बहुत ज्यादा लोगों की आप देख ही रही हैं, कितनी भीड़ उमड़ रही है, तो इससे पता चलता है कि बाबा के दीवाने बहुत हैं। अच्छा आप तो सबसे आगे बैठी हैं, बिल्कुल एकदम कुछ दूर का, की कृपा है। अच्छा तो क्या कोई अर्जी लेकर आई है, क्योंकि बाबा पर्चियां निकालते हैं आपके बारे में, तो कोई अर्जी है आपकी? देखिए ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर उनको पता होगा, बाबा को पता होगा, अगर मेरी होगी तो वो जरूर निकलेगी, बाकी मैं उनके दर्शन कर लूं यही बहुत है। अच्छा एक सवाल का जवाब आप मेरा दे दीजिए, आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी कि क्या लगता है बाबा के पास कोई दिव्य शक्तियाँ, कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं? देखिए अगर आप सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान और भक्त में कोई भेद नहीं होता है, तो ये जरूर होता है। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अंशु गोयल। अंशु जी ये बताइए कि क्या लगता है कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्तियाँ हैं? हाँ तो शक्तियाँ क्या, ये तो साक्षात बालाजी हैं, बालाजी हैं, बालाजी एक साक्षात बालाजी हैं। आपको लगता है कि साक्षात बालाजी का अवतार है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल लगता है मुझे बालाजी का अवतार है इनमें। कोई शक की बात, उनका सारा हनुमान जी का जो भी है बोलने का सारे उनमें लक्षण दिखते हैं। शरीर है वो एक गुरु के रूप में है, बाकी साक्षात बालाजी। उनका जितना भी रूप देखते हैं ना हम, तो वो सब बाल रूप बालाजी के जैसे करते हैं। वो उनका सारा एक्टिविटी बालाजी जैसा है, भगवान हनुमान। क्या कह रहे हैं कि आप उनके पहले भी वीडियोस वगैरह देखते आए हैं? हम उनके वीडियोस तो देखते ही हैं। सबसे पहले हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, हमारी सौभाग्य है। और हम बाबा बागेश्वर जो है भगवान के रूप जो है वो हिंदू प्रचारक भी है, तो हम सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं वो। और हमें पूरे हिंदुस्तान को जो हिंदू राष्ट्र का उन्होंने गठन करने का प्रतिज्ञा ले रखा है, हमारे और आपके से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये बताइए कि बाहर मूर्तियां बिक रही है, उनकी फोटो बिक रही है, लोग पूजा भी कर रहे हैं उनकी, तो क्या आपकी आस्था, क्या आप भी उनकी पूजा करते हैं? हम पूजा करते हैं, हम भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक देते हैं कि ये हमारे भगवान है, ये हमारे हनुमान जी है, ये हमारे श्री रामचंद्र है, जो हमारे सनातन के जो भी जितने भी भगवान है, देवी देवता हैं, सबके बारे में वो हमें बताते हैं। और वो एक तरह से हमें भगवान को गाइड करते हैं कि ये हमारे, आप हिंदू धर्म है। बेटा क्या नाम है आपका? सौम्या शक्ति। सौम्या की एज क्या है? मेरी एज 12 है। अच्छा आप 12 साल की हैं, आप भी यहाँ पर आई हैं, सबसे आगे बैठी हैं, आप आराम से सबसे आगे बैठी हुई हैं, तो आप बाबा से मिलना चाहती हैं, आप बाबा से कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या मैं पूछना चाहूंगी, मैं पूछना नहीं बस यही दुआ करूंगी कि वो हमेशा मुझ पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि उनका आशीर्वाद आपके लिए जरूरी है? क्योंकि बिल्कुल जरूरी है। कितना मानती हैं आप? बाबा से पहले मिली है, बाबा को सुना है, देखा है? नहीं मैंने पहले उनको कभी देखा नहीं है, बट मैंने उन्हें सुना है और मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनके वीडियोस देख के। तो आपको लगता है कि उनमें शक्तियाँ हैं, उनमें पावर है? कह सकते हैं। तो देखिए क्या बच्चे क्या बड़े सभी बाबा के श्रद्धा में डूबे हुए हैं। देखिए आप
सभी को लगता है कि उनमें दिव्य शक्तियां हैं, उनके पास दिव्य शक्तियां। देखिए लोगों में कितनी ज्यादा आस्था है। हम बीच में जाकर लोगों से बातचीत करते हैं, बीच में जाते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मधु शर्मा। मधु शर्मा। मधु जी कहाँ से आई हैं? हम जितान नगर दिल्ली से। जितान नगर दिल्ली से। सही है। कितनी भक्ति है आपकी बाबा के प्रति? बहुत ज्यादा। क्या लगता है कि बाबा अवतार है किसी चीज? अवतार है, अवतार है। किस चीज? कलयुग के अवतार है, हनुमान जी के अवतार है। कलयुग के में अवतार लिया है हनुमान जी के अवतार है। हनुमान जी के अवतार है बाबा। बाबा आपको अवतार आपको अवतार लगते हैं बाबा हनुमान जी? मैं मुझसे पूछो। बताइए, आप बताइए कि बाबा क्या लगता है, बाबा के पास दिव्य शक्तियाँ, चमत्कारी शक्तियाँ हैं? हाँ बिल्कुल चमत्कारी शक्तियाँ हैं। क्यों? इसलिए है कि वो बचपन से ही अपने दादा जी के गुरु जी के पास थे और उसके साथ रहते थे, तो वो वाइब्रेशंस आ जाती हैं। वो वाइब्रेशन दादी आप कुछ कहेंगी? हाँ, ये इनके आने से ये जो यूथ है ना एकदम चेंज हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है। और जो गलत रास्ते जाओ अच्छे रास्ते जाओ, जो गलत रास्ते जाते हैं वो अच्छे रास्ते जाओ। अब माथे पे तिलक भी लगा रहे हैं, माथे पे तिलक भी लगाते हैं। इनसे इनके तीरथ पे भी जाए। अच्छा दादी, क्या आपको लगता है कि बाबा जो है उनके पास दिव्य शक्तियाँ हैं, पावर है? देव शक्तियाँ। क्या वो अवतार लगते हैं आपको? अवतार, हनुमान जी के अवतार लगते हैं। तो देखिए, हम जनता के बीच में गए, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों का कहना है कि वो अवतार है, वो खुद अवतार है, हनुमान के अवतार है, बालाजी का अवतार है। कुछ लोगों ने उनको राम का अवतार बताया। क्या यहाँ पर सभी उम्र के लोग हैं? बच्चे बैठे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं और सभी को ऐसा लगता है कि वो दिव्य शक्ति उनके पास है। लोगों का कहना है कि उनसे मिलने, उनको सुनने के बाद उनके जीवन बदल गए। तो ये है बाबा बागेश्वर धाम का दिल्ली अवतार, जिसको लेकर के लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है। पंडाल की तस्वीरें यकीनन देखने लायक है। इतनी ज्यादा भीड़, बड़ी संख्या में लोग आप देखिए तो आए हुए हैं धीरेन्द्र शास्त्री के भक्ति करने के लिए, उनसे मिलने, उनके दर्शन के लिए। दूर तक कई रेलिंग्स में ऐसे लेयर्स के माध्यम से बनाए गए हैं और दूर तक लोग जो है, देखिए तस्वीरें, दूर तक बैठे हुए हैं। सब लोगों ने नारियल और जो भी उनकी ख्वाहिश है, जो भी मन्नत वो लेकर आए हैं, उसके साथ एक चिट्ठा लिख करके डालना शुरू कर दिया है। अब देखिए इतनी बड़ी पंडाल और खचाखच लोगों से भरी हुई, और यहाँ नहीं बल्कि बाहर भी लोग भरे हुए, हर तरफ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, सभी लोग इस भीड़ में आए हैं बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए। सिक्योरिटी पे भी आप नजर डालिए एक बार, तो देखिए सिक्योरिटी कितनी है। सिक्योरिटी में देखिए आप, पूरा पुलिसकर्मी यहाँ पर, तकरीबन 2000 दिल्ली पुलिस के जवान, अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सिक्योरिटी में कोई भी चूक ना हो। सिक्योरिटी और हर एक बेसिक चीज़ का बहुत यहाँ पर ध्यान रखा गया है। पूरी भीड़ है और एक और पंडाल है जहाँ पर LED लाइट्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं ताकि लोग जो है उसमें बैठकर बिल्कुल लाइव शो देख सके, लाइव देख सके अपने बाबा को, अपने बागेश्वर बाबा को। कुछ लोगों से हम बातचीत करते, महिलाएं आखिरी में बैठी है, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या आस्था है। क्या नाम है मैम आपका? रचना सरीन। कहाँ से आई हैं आप? मैं पड़पड़गंज से हूँ, आईपी एक्सटेंशन लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट हूँ। ये बताइए कि कितनी आस्था है आपकी बाबा के प्रति? बहुत आस्था है, टीवी में देखते हैं तो आज इच्छा हो गई कि हम भी इनके दर्शन करें। कोई अर्जी लेकर आई है, कोई मन्नत लेकर? बिल्कुल अर्जी लेके, बच्चे सुखी रहें, जल्दी विवाह हो जाए बच्चों का, जल्दी विवाह। चमत्कार रहता है इनकी बातों में। मानती हैं आप उनके चमत्कार में? हैं जी, मानती हैं उनके चमत्कार में? बिल्कुल, विश्वास तो रखती हूँ, अंदर से विश्वास होगा तो जरूर पूरा होगा काम। आपको क्या नाम है आपका? नाम है रीटा सूद। रीता जी, ये बताइए कि आपको लगता है कि बाबा में कोई चमत्कार है? जरूर, क्यों नहीं, ईश्वर है उनमें। और आज ख्वाहिश पूरी हुई? चमत्कार हुआ है। क्या हुआ? कि भी मैं रात भर सोई नहीं हूँ, सुबह भी मैं कहीं गई हुई थी, उम्मीद नहीं थी मैं यहाँ आ जाती। मैंने कहा था अगर बाबा जी ने बुलाना मैं जरूर पहुँचूंगी। एंड आई एम हियर। तो अच्छा, आपको लगता है कि बाबा कोई अवतार है? लोगों का कहना है कि बाबा अवतार है, क्या आपको भी लगता है बाबा अवतार है? हाँ जी। किसके? हनुमान जी के।
और मैंने हनुमान जी को अपने बचपन से उनको भाई मानना हुआ है और राखी टीका उनको करती हूँ हर साल, कम से कम 40 साल। फिर बाबा भी आपके भाई हुए तो आपकी अर्जी सुनेंगे? पता नहीं, अगर मेरी तो सुन चुके हैं, सुन चुके, जरूर सुनेंगे। देखिए पूरी भीड़ में एक बार फिर से दिखाऊं तो ये केवल पूरे पंडाल का एक हिस्सा है और ऐसे कई हिस्सों में पंडाल को बांटा गया है जहाँ पर महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी यहाँ पर हैं। देखिए जयकारे, इससे आपको एहसास होगा कि भीड़ कितनी ज्यादा है। इतनी गर्मी के बावजूद लोगों का आस्था, लोगों की श्रद्धा देखने लायक है। अब तक यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे नहीं है, बस कुछ देर के बाद धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर सामने आ जाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आज कथा वाचन का कार्यक्रम है और कल दिव्य दर्शन और दिव्य दरबार यहीं इसी जगह पर लगेगा, जिसके लिए लोग दूर दूर से, दूर दूर देशों से, दूर दूर इलाकों से पहुंचे हैं ताकि दर्शन कर सके और उनसे अपनी मन की बात कह सके। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मेघा उपाध्याय, न्यूज़।